वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फोर वेदास एंड देयर फीचर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से रेलवे बार बार क्वेश्चन पूछती है और ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के नहीं जाते हैं। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप कहाँ से नहीं पढ़ के जाने वाले हैं और वहां से क्वेश्चन जरूर बनना है। तो 1 से 2 नंबर बहुत अच्छा से आप स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इन सारे टॉपिक्स को पढ़ के नहीं जाते हैं, इसी वजह से आप स्कोर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसीलिए खास करके स्ट्रैटेजी का ये पूरा सीरीज हमने स्टार्ट किया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम देने वाले हैं, इस सीरीज के जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस को जरूर देखना। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं स्ट्रैटेजी का सबको हमने कवर अप किया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और जितने सारे यहाँ पे चीजें पढ़ाए जा रहे हैं कहाँ से लिए गए हैं, रिसेंटली हमने अपना 150 बेस्ट टॉपिक्स लॉन्च किया है स्टैटिक जीके का। इसी बुकलेट से ही पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्टली आप देख सकते हैं। इसी बुकलेट से ही हम सारी चीजों को कवर अप कर रहे हैं। देखिए, इस बुकलेट में टोटल हमने 156 टॉपिक्स को कवर अप किया है। वीडियो को पॉज करके सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इस सीरीज में सारे टॉपिक्स को कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। 156 टॉपिक्स है, कोई 50-60 टॉपिक्स यहाँ पे नहीं है। रेलवे के प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद इन सारे टॉपिक्स को कवर अप हमने किया है, ताकि प्रिपरेशन के दौरान कोई भी ये सारे टॉपिक्स मिस आउट ना हो जाए। तो ये जो बुकलेट लॉन्च किया गया है 179 रुपीज में लॉन्च किया गया है। टोटल 156 टॉपिक्स है, 179 रुपीज में लॉन्च किया गया है। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक में क्लिक करना है, ईमेल आईडी फोन नंबर भरना है, और जैसे ही आप 179 रुपीज पे कर देते हैं आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। एक चीज ये ध्यान रखना, ये इंग्लिश में ही है, दूसरे किसी भी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एक नया फीचर भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। जैसे ये बुकलेट बहुत बड़ा है, ठीक है, ये जो बुकलेट है या डॉक्यूमेंट है बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए जैसे आज हम पढ़ने वाले फोर वेदास एंड देयर फीचर, तो इस टॉपिक में हम डायरेक्टली क्लिक करेंगे और डायरेक्टली उस टॉपिक में हम पहुंच जाएंगे। फीचर इंक्लूड कर दिया गया है। जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसमें आप क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हैं। तो ये फीचर जो है इसमें इंक्लूडेड है, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। कोशिश करना है कि हर दिन कम से कम 10 से 11 टॉपिक्स अच्छा से आप पढ़ लें, ताकि 15 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जितना ज्यादा रिवीजन हो सके वो जरूर आप करें, कि ये सारे चीज जो है बहुत अच्छे से आपको याद रहे। अब चलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। जितने स्टूडेंट को बुकलेट लेना है बिल्कुल ले सकते हैं। टोटल यहाँ पे अगर हम देखें 156 टॉपिक्स को कवर अप किया गया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 133 जो थर्ड जो टॉपिक है, 133 टॉपिक है फोर वेदास एंड देयर फीचर्स। इसको पढ़ने वाले हैं। जहां से रेलवे क्वेश्चन बनाता है, अलग अलग एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन चुका है वेदास से, वो सारे हम कवर अप करने वाले हैं। वेदा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो जहां से क्वेश्चन बनते हैं स्मार्टली उन सारे चीजों को कवर अप किया गया है। स्मार्ट अप्रोच के साथ ये बुकलेट जो है बनाया गया है कि कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। फोर वेदास एंड देयर फीचर। तो आप सभी को पता है कि 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्वा वेदा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट वेदा। आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेदा जो है ये ओल्डेस्ट वेदा है, लेकिन एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट वेदा कौन सा है। तो ऋग्वेदा जो है ये लार्जेस्ट वेदा है। इसके अलावा ये क्वेश्चन ऑलरेडी रेलवे में बन चुका है कि ऋग्वेदा जो है ये 10 बुक में डिवाइडेड है, इसे जो है मंडलास कहा जाता है। और आगे चल के आपको ये क्वेश्चन देखने मिल सकता है कि मंडलास जो है फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 1028 हिम्स, और इसे जो है सुक्तास कहा जाता है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ से ये सारे क्वेश्चन जो है ऑलरेडी बन चुका है, तो ये क्वेश्चन भी आगे चल के आपको देखने मिल सकता है। तो मंडलास जो है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 1028 हिम्स, ये वाला नंबर याद रखना। 1028 हिम्स में डिवाइडेड है, जिसे सुक्तास कहा जाता है। गायत्री मंत्र इस पार्ट ऑफ ऋग्वेदा, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है कि गायत्री मंत्र जो है ये कौन सा वेदा का पार्ट है। तो ये ऋग्वेदा का पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं सामावेदा। सामावेदा डील्स विद म्यूजिकल चैंट्स एंड मेलोडीज। क्वेश्चन बन सकता है विच वेदा डील्स विद म्यूजिकल चैंट्स एंड मेलोडीज, तो सामावेदा इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा ये जो बेसिकली अगर हम देखें, ये जो सामावेदा है इसे बुक ऑफ चैंट्स भी कहा जाता है। ये तो ध्यान रखना, बुक ऑफ चैंट्स अगर पूछा जाए तो इसे जो है सामावेदा को बुक ऑफ चैंट्स कहा जाता है। तो सामावेदा बेसिकली डील्स विद म्यूजिकल चैंट्स एंड मेलोडी यूज्ड इन वैदिक रिचुअल्स। सामावेदा जो है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, वन कंप्राइजिंग ऑफ मेलोडीज नोन एज गाना एंड अदर कंसिस्टिंग ऑफ अर्चिका। ये भी आप बिल्कुल अच्छा से ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। गाना और अर्चिका 2 सेक्शन में ये डिवाइडेड है। नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेदा। यजुर्वेदा खासकर इट कंसंट्रेट्स ऑन राइट्स एंड मंत्रास ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सैक्रिफाइस। इट एक्ट एज गाइड बुक फॉर ऋषिज स्लैश प्रीस्ट। तो ऋषिज और प्रीस्ट के लिए गाइड बुक के तौर पे जो है ये इसे लिया जा सकता है फॉर कंडक्टिंग सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। तो अलग अलग जो रिचुअल्स हैं, अगर हम देखें हिंदू समाज के या आर्य समाज के जो अलग अलग रिचुअल्स हैं, तो वो जो कैरी आउट किए जाते हैं, इसमें अगर देखा जाए अलग अलग रिचुअल्स यजुर्वेदा से ही बेसिकली इसी को ही कहा गया है, यहाँ पे गाइड बुक के तौर पे काम करता है। तो इसी को ही बेसिकली गाइड बुक के तौर पे लेते हैं प्रीस्ट या ऋषिज, और फिर ये रिचुअल को कैरी आउट करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन ये सारे बन सकता है। अगर पूछा जाए सैक्रिफाइस हो गया, जो लास्ट राइट्स हो गए, मंत्रास हो गए, ये सारे जो है यजुर्वेदा से लिया गया है। अगेन देखते हैं अथर्वा वेदा। अथर्वा वेदा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है अगेन। तो इसे जो है ब्रह्मा वेदा भी कहा जाता है। ये चीज हम लोग अच्छा से जो है ये ध्यान रखना।
जितने भी स्टूडेंट जो बुकलेट नहीं ले रहे हैं बिल्कुल नोट डाउन साथ में करते रहना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो ले रहे हैं उनको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उनके पास तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा अथर्वा वेदा जो है इट एट्रीब्यूट्स टू 2 ऋषिज, ये क्वेश्चन बन सकता है, और सेजेस। तो ये 2 ऋषिज का नाम आपको याद रखना है, अथर्वन एंड अंगिराज, ये दोनों ऋषिज का आपको नाम याद रखना है। इट इज एट्रीब्यूटेड टू 2 ऋषिज और सेजेस, ये क्वेश्चन बन सकता है। मोस्टली जो अथर्वा वेदा है इट कंसंट्रेट विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि अथर्वा वेदा बेसिकली इट फोकसेस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। अगर हम इस अथर्वा वेदा को देखें, इट इज नोन टू बी प्रिस्क्रिप्शन, ये जो है प्रिस्क्राइब करता है ट्रीटमेंट फॉर ऑलमोस्ट 99 डिजीज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, which of the following Veda focuses on the treatment of several ailments और diseases। तो ऑलमोस्ट 99 डिजीजेस का क्योर के बारे में जो है, ट्रीटमेंट और क्योर के बारे में अथर्वा वेदा में दिया गया है। तो ये सारे हो गए वेदा के बारे में। इसके अलावा और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो है ये उपनिषद से भी बनता है, तो इसको थोड़ा सा हमने कवर अप किया है। तो जितना इंपॉर्टेंट है उतना यहाँ पे कवर अप किया गया है। स्मार्टली आप पढ़े ताकि सारी चीज याद भी रहे और एग्जाम में अच्छा से परफॉर्म कर सके। दे आर द लास्ट पार्ट ऑफ वेदा, तो लास्ट पार्ट ऑफ द वेदा जो है इन्हें उपनिषद कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज वेदांत, इन्हें जो है वेदांता कहा जाता है। एंड ऑफ वेदास को वेदांता कहा जाता है। तो उपनिषद याद रखना, इनको जो है वेदांता भी जो है ये कहा जाता है। ये लास्ट पार्ट ऑफ द वेदा होते हैं। ए सेट ऑफ 108 उपनिषद हैज बीन कॉल्ड मुक्तिका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेट ऑफ 108 उपनिषद जो है इन्हें मुक्तिका कहा जाता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में बन चुका है, अलग अलग एग्जाम में, जो रेलवे के एग्जाम में भी आपको देखने मिल सकता है, सत्यमेव जयते, जो ये लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये मंदुका उपनिषद से लिया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अलग अलग पॉइंट्स हो सकते थे वेदा के रिलेटेड, उपनिषद के रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश किया। इन डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको एटलीस्ट हमने अच्छा से यहाँ पे कवर अप कर लिया है। तो वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।